तो बात कर रहे हैं पायलट की बागी उड़ान। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन 5 घंटे में ही खत्म हो गया। मंगलवार शाम करीब 3:45 बजे समर्थकों ने मिठाई खिलाकर पायलट का अनशन तोड़वाया। अनशन खत्म होने के बाद पायलट ने मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के मकसद से अनशन रखा था, अगर बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। साल भर से मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था। पायलट ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी। करप्शन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो। देखिए हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर पायलट के बागी तेवर। चुनावी साल में सचिन पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स। पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जयपुर में अनशन। गहलोत और पायलट के बीच की अदावत फिर आई सामने। पोस्टरों से राहुल सोनिया गायब, सिर्फ गांधी की फोटो। क्या बड़ा फैसला लेने की राह पर सचिन पायलट? क्या कांग्रेस पायलट के खिलाफ लेगी एक्शन? राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में सियासी कला तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे। हालांकि कांग्रेस के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेना आसान नहीं है, क्योंकि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा भले ही बनाया हो, लेकिन परोक्ष निशाना गहलोत ही हैं। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू क्षेत्रों के कार्यकर्ता और लोग उनके अनशन में शामिल हुए। बता दें, पायलट ने अनशन से पहले अपने समर्थक विधायकों से मंथन किया है। पायलट ने पार्टी के मुद्दे रखने के बजाय सीधे अनशन का रास्ता चुना, जो बागी तेवर का संकेत माना जा रहा है। पायलट की प्रमुख मांगे। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई की मांग। वसुंधरा सरकार में खान महाघोटाला, भ्रष्टाचार, 90B घोटाला, बजरी खनन माफिया समेत कई घोटाले हुए। गहलोत और वसुंधरा राजे की मिली भगत को उजागर करना मकसद। गहलोत सरकार गिराने की पायलट की कोशिश नाकाम करने में वसुंधरा की अघोषित मदद का हाथ था। उनकी यह भी मांग है कि पैरेलल बैठक करने और स्पीकर को कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे देने के मामले में पार्टी कार्रवाई करे। पायलट खेमे की मांग है कि अनुशासनहीनता के आरोपी महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर पर एक्शन लिया जाए। पायलट ने वसुंधरा राजे पर करप्शन और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाकर पूछा था कि इन मामलों की जांच क्यों नहीं की गई। कांग्रेस के पास पूर्व की बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। पायलट ने कहा था, हम इन वादों को पूरा किए बिना चुनाव में नहीं जा सकते। पायलट सीएम गहलोत और बीजेपी नेता वसुंधरा के सियासी रास्ते से वाकिफ है। ऐसे में पायलट इस मामले में अपने कदम काफी आगे बढ़ा चुके हैं, जिसे पीछे खींचना उनके लिए आसान नहीं है। पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर जो मांग उठाई है, उसे निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को भी विचार करने के लिए विवश कर दिया है। उनके बयानों से साफ है कि वो अब आर पार के मूड में है और पीछे नहीं देखेंगे। धरना स्थल पर लगे पोस्टर से राहुल सोनिया के फोटो गायब होना सियासी रहस्य को गहरा कर रहा है। यही नहीं, कांग्रेस का सिंबल का उपयोग न करना भी पायलट की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बता दें, पोस्टरों में केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई है। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर दौरा रद्द कर दिया। वे पायलट से बातचीत करने के लिए जयपुर पहुंचने वाले थे। उन्होंने कल पायलट की कार्रवाई को पार्टी विरोधी बताया था। बता दें कि पायलट की शुरू से राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है कि उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पायलट खेमा चाहता है चुनाव से पहले सीएम बदला जाए।
पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है। सितंबर 2022 की विधायक दल की मीटिंग कैंसिल होने के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार रहती है। ऐसे में अब पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उन्हें लगता है कि अगर अब कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर उनके हाथों से बाजी निकल जाएगी। इसलिए पायलट ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस गहलोत में वर्तमान देख रही है, जबकि पायलट में भविष्य। इसलिए कांग्रेस दोनों ही नेताओं को साथ कर रख रही थी, लेकिन पायलट का धैर्य जवाब दे रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि पायलट खुद इस इंतजार में है कि कांग्रेस हाईकमान या तो उनकी बातों को मानते हुए पायलट को फ्री हैंड कर दे और सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करे, या फिर खुद उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। और जिस तरह के आरोप सीएम अशोक गहलोत लगाते रहे हैं, ऐसे में जनता को संदेश जाएगा कि पार्टी ने पायलट पर एक्शन लिया तो उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ा। अनशन करने से पायलट के सियासी भविष्य पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। अब मामला सिर्फ गहलोत तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि कांग्रेस पार्टी का मामला बन गया है। ऐसे में पायलट का कदम पार्टी विरोधी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी में भी कई नेता हैं जो सीएम के दावेदार हैं और पार्टी में जबरदस्त तरीके से गुटबाजी है। ऐसे कांग्रेस में रहते हुए ही अपने हक की लड़ाई लड़ना पायलट की मजबूरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।